नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच आपके लिए आज बड़ी ही बेहतरीन पुस्तक लेके आया है। पुस्तक का नाम है शूद्रों का प्राचीनतम इतिहास। एस.के. पंजम जी इसके लेखक हैं और ये विश्व का अन्यतम वैज्ञानिक एवं दार्शनिक शोध ग्रंथ है और ये दलित इतिहासकार एवं दार्शनिक हैं एस.के. पंजम जी और दिव्यांश पब्लिकेशन से ये इसका प्रकाशित हुई है। और ये इसका जो एड्रेस है मंगाने का MIG 222 फेस 1 LDA टिकैत राय कॉलोनी लखनऊ से आप सभी इसे मंगा भी सकते हैं। साथियों, ये पुस्तक बड़ी ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस पुस्तक में ऐसा कुछ लिख दिया गया है भविष्य पुराण को लेकर कि आप सभी इसे सुनकर दंग रह जाएंगे। दंग क्या? शूद्र कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता क्योंकि वह पैरों से उत्पन्न है, क्योंकि वह एक फिक्स निश्चित स्थान से पैदा है। लेकिन ये पुस्तक बता रही है कि शूद्र ब्राह्मण बन सकता है। तो शूद्र ब्राह्मण कैसे बन सकता है, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। आप अंतिम तक देखेंगे और साथ में हंस कर लोट-पोट हो जाएंगे। तो मैं पुस्तक के अंशों को आप तक सुना रहा हूँ। इसमें मेरा अपना कोई अंश नहीं है, लेकिन लेखक ने यहाँ भविष्य पुराण का उद्धरण लिया है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। बस आप हंसिएगा नहीं, क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी लिख डाली है यहाँ पर। भविष्य पुराण में एक कथा है कि त्रिपाठी नामक एक ब्राह्मण था। उसकी बेटी जवान थी। उसे अकेली छोड़ धनाढ़ वैश्यों के देवलक नाम ग्राम में सप्तशती का पाठ करने चला गया। 1 मास से अधिक बीत गया पर ब्राह्मण त्रिपाठी घर नहीं आया। उसकी जवान बेटी काम से पीड़ित हो, संभोग के लिए बावली हो, नौजवान की तलाश करने लगी। त्रिपाठी कन्या का घर पहाड़ी तथा जंगली था। वहीं एक शूद्र चमार पुत्र था। वह बेहद सुंदर और तंदुरुस्त जवान था। उसे देख त्रिपाठी कन्या आसक्त हो गई। उसने निषाद से निवेदन किया कि उसके साथ संभोग करे, पर निषाद युवक बोला कि हम शूद्र किसी की इज्जत से खिलवाड़ नहीं करते। वह त्रिपाठी कन्या पैरों में पड़ गई, रिक्वेस्ट करने लगी, अनुनय विनय करने लगी कि मेरी बात मान लो, मेरा कहना सुन लो, जो मैं कह रही हूँ मेरी बातों पर ध्यान दो। बहुत अनुनय विनय की और 5 रुपए भी दिए। यानी इतना अनुनय विनय कर लिया उसने, इतनी मिन्नतें कर ली, उसके बाद भी अगर वो युवक ना माना, जो निषाद या जो चमार कह रहे हैं, यहाँ पे वह युवक माना नहीं। ये कि कहाँ की कहानी है? भविष्य पुराण की इन्होंने कहानी ली है और मैंने अभी आगे प्रकाशन का भी नाम आपको बता दिया है और पेज नंबर भी बता दे रहा हूँ। पेज नंबर 188 है। यदि किसी को आपत्ति है तो आप सभी इस लेख के उद्धरणों को जाके चेक कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर अनुनय विनय करने के बाद भी वह युवक पिघला नहीं, वह युवक माना नहीं। तब लेकिन उस लड़की ने उस अनुनय विनय को पूरी तरह से छोड़ा नहीं और करती रही। अंत में युवक मान जाता है। तब निषाद युवक ने उसके साथ संभोग किया। वह गर्भवती हो गई, एक पुत्र हुआ। अब निषाद युवक तथा त्रिपाठी कन्या साथ साथ रहने लगे। 13 वर्ष बीत गए, मतलब बहुत लंबा समय बीत गया और इस दौरान वो त्रिपाठी जी लौटे नहीं। स्थितियां बड़ी खतरनाक है कि इतने दिन तक घर भी छोड़ देना केवल कथा कहने के लिए, ये भी गलत है कि यहाँ पर घर में गलत हो गया। तो दोनों का पुत्र 12 वर्ष का हो गया। दोनों का पुत्र 12 वर्ष हो गया। तब त्रिपाठी आया, बेटी को ना पाकर दुखी हुआ। वह बहुत दुखी हुआ और विंध्याचल गुफा में चला गया। देखिए, यहाँ पर बड़ी मज़ेदार बात है कि वह निराश हो गया कि मेरी पुत्री आखिर गई कहाँ। परेशान हो गया। 13 सालों में उसे खबर नहीं रही, लेकिन यहाँ आने पे परेशानी उसकी बढ़ गई। आखिर वो बच्ची खाती क्या 13 साल तक, उस बच्ची रहती कैसे, ये चिंता नहीं थी। लेकिन यहाँ पर आ जाने के बाद वह बेटी को न पाकर दुखी हुआ, क्योंकि 13 साल
के बाद आया, इस दुखी नहीं हुआ कि मेरी बेटी 13 सालों में खाएगी क्या, लेकिन दुखी हुआ कि मेरी बेटी नहीं है। फिर वह विंध्याचल की गुफा में चला गया, वहीं तप सप्तशती पाठ करते हुए मर गया। एक दिन निषाद उसी विंध्य पर्वत पर गया, जो निषाद था उसी विंध्य पर्वत गया तथा एक ब्राह्मण से आदि कथा सुनी। और एक जो वहाँ पे ब्राह्मण थे विंध्याचल पे, उनसे आदि कथा सुनी। उसने अपना सब धन उस ब्राह्मण को दे दिया। निषाद का सारा पाप धुल गया। निषाद ने जो पाप किया था ब्राह्मणी से शादी का, वो सारा का सारा पाप धुल गया और वह आर्य बन गया। जब वहाँ पर वह पहुँचता है और ये सारे काम कर लेता है, आदि कथा सुन लेता है और अपना धन दान कर देता है, तो वह आर्य बन जाता है, यानी वह ब्राह्मण बन जाता है। फिर बाद में वही निषाद विद्वान ब्राह्मण पुरोहित बन गया, यानी वही निषाद जिस निषाद ने ब्राह्मणी से शादी की थी, ब्राह्मणी के अनुनय विनय पर उसके साथ संबंध बनाया था, तो वह वहाँ पर पुरोहित बन जाता है, यानी विद्वान ब्राह्मण पुरोहित। यानी अब देखिए एक शूद्र कैसे ब्राह्मण बन रहा है, कैसे आर्य बन रहा है, ये आप देख रहे होंगे, लेकिन आज ये दिखाई नहीं देता। फिर भी आगे चलते हैं। और श्रेष्ठ विद्या को प्राप्त कर महाराज विक्रमादित्य के यज्ञ में एक प्रमुख यज्ञाचार्य हुआ। अब उसने श्रेष्ठ विद्या प्राप्त की वहाँ पर। और देखिए महाराज विक्रमादित्य के यज्ञ में, महाराज विक्रमादित्य कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे, महाराज विक्रमादित्य बहुत बड़े राजा थे। और इसके बारे में आपने अपने इतिहास की पुस्तकों में जरूर पढ़ा होगा। तो उनके यहाँ यज्ञ के एक यज्ञाचार्य बन गया। और भविष्य पुराण का यह कोरा गप मूल भारतीयों को बुद्धू बनाकर हिंदू बनाने की चाल है। अब लेखक यहाँ पे कह रहा है कि इस कहानी को भविष्य पुराण में देने का सारांश, मतलब अर्थ क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, अब यहाँ पे हमारे ये जो दलित इतिहासकार हैं, केवल ये इन्हें बोलना चाहिए ये दलित नहीं, ये पूरे बहुजन साहित्यकार होने चाहिए, यानी बहुजनों के साहित्यकार होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूरे समाज को आईना दिखाया है। तो यहाँ पर ये कहा है कि यह पूरा गप है, भारतीयों को बुद्धू बनाकर हिंदू बनाने की चाल है। क्योंकि आज ऐसा एक भी शूद्र नहीं मिलता, यानी चमार नहीं मिलता, जिसे किसी ब्राह्मण ने किसी मठ का जगत गुरु चमार बनाया हो। और भविष्य पुराण में लिखा है कि कण्व ऋषि सरस्वती की आज्ञा से मिस्र में गए और 10,000 मलेच्छों को शुद्ध तथा वशीभूत कर अत्युत्तम ब्रह्मवर्त देश में लाए। और वे सब मलेच्छ तप द्वारा सरस्वती देवी की स्तुति करने लगे। 5 वर्ष तप करने पर देवी सरस्वती प्रकट हुई तथा प्रसन्न होकर मलेच्छों को शूद्र वर्ण प्रदान किया। और वे सब शूद्र कला कौशल की वृत्ति व्यवहार से जीवन निर्वाह करने लगे और बहुत सी संतान वाले हुए। तब उनके मध्य में 2000 वैश्य हो गए, यानी वो वहाँ पर वैश्य हो गया। और यहाँ यह भी एक गप ही है, तिस पर भी यह कि मुसलमानों को हिंदू तो बनाया पर ब्राह्मण नहीं, दास और गुलाम शूद्र, जिनका जीवन नरक से भी बदतर जीवन व्यतीत करने पर मजबूर है सदियों सदियों से। तो साथियों, यहाँ पर इस पुस्तक के लेखक ने, यानी एस.के. पंजम जी ने आप सभी को ये बताने का काम किया है कि समाज में शूद्र भी ब्राह्मण बना दिए जाते थे, आर्य बना दिए जाते थे। कैसे बना दिए जाते थे ये आपको पूरी कहानी पढ़ के मालूम होगा। लेकिन इस कहानी से जागो पंच का कोई सरोकार नहीं है। इस कहानी से अगर किसी की भावना को आहत पहुंचती है तो सबसे पहले वह इस पुस्तक को उठाए, जो पुस्तक का नाम है शूद्रों का प्राचीनतम इतिहास। इस पुस्तक को उठाए और पहले पेज नंबर 188 पर जाकर पढ़े। पढ़ने के बाद वह इसमें जो रेफरेंस दिया गया है, यानी भविष्य पुराण में एक कथा है, तो भविष्य पुराण की उस कथा से मैच करे। क्या वास्तव में इन जो भविष्य पुराण के लेखक हैं उन लेखकों ने ये जरा से भी शर्म नहीं आई कि ऐसी उन्होंने कहानी लिख दी कि त्रिपाठी की कन्या और एक निषाद यानी चमार जिसको उन्होंने इसमें लिखा है, तो
इन्हें ये लिखते शर्म नहीं आया कि वो कन्या ऐसा कर्म करती है, यानी जब वह मजबूर हो जाती है कि उसके पास खाना पानी नहीं रह जाता और वह अकेली रह रही होती है, 13 साल उसके पिता नहीं आते हैं, तो वहाँ पे उसकी मजबूरी को भी समझा, लिखा। लेकिन क्या ऐसी कहानियों को इन पौराणिक ग्रंथों में लिखने की ज़रूरत थी? जिसे छिपाया जाता है, जिसे यूँ कहें कि कोई गलती ऐसी हो जाती है किसी से तो उसे किसी को बताया नहीं जाता। और यहाँ पर ऐसी कहानियाँ भविष्य पुराण में लिखकर ये क्या बताना चाहते हैं समाज में, क्या दिखाना चाहते हैं कि क्या कोई शूद्र ब्राह्मण जात की कन्या से इस तरह चोरी छिपे से विवाह अगर कर ले तो वे आगे चल के ब्राह्मण बन सकता है, क्या ये बताने का काम किया है? तो यहाँ पर सोचने वाली बात है, जिस किसी को दिक्कत हो सबसे पहले फैक्ट चेक करे कि वास्तव में सच्चाई क्या है, और अगर लगता है उसे कि वास्तव में ये गलत है तो निश्चित तौर पर भविष्य पुराण जैसी पुस्तकों का बंद होना, प्रतिबंध होना नितांत आवश्यक है। जागो पंच यही चाहता है कि समाज में इस तरह की विकृतियां न परोसी जाएं, न बताई जाएं कि किसी की बहन बेटी की इज्जत को इस तरह नीलाम किया जाए, क्योंकि बहन बेटियों की इज्जत हमारी अपनी इज्जत है, हमारी खुद की इज्जत है। और अगर किसी ने पेट की भूख की वजह से या दर दर भटकने की वजह से किसी एक का साथ पकड़ ही लिया है तो वह अन्याय या अपराध नहीं है, वह एक नेक काम है, क्योंकि वह दर दर भटकती तो वह उससे ज़्यादा बड़ी बदनामी हो जाती। तो साथियों, आप सभी को आज की ये शूद्रों का प्राचीनतम इतिहास की कहानी कि शूद्र ब्राह्मण बन सकता है कैसे, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें। साथ में जो देखते आ रहे हैं हमारे साथी लगातार, अगर उन्होंने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।